बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक गुरुकुल में एक शिष्य ने अपने गुरु से एक सप्ताह की छुट्टी लेकर अपने गांव जाने का फैसला किया और वह गुरु के पास आज्ञा लेने के लिए आया। गुरु ने उसे गांव जाने की अनुमति दे दी। तब गांव पैदल ही जाना पड़ता था, तो वह शिष्य निकल पड़ा अपने गांव जाने के लिए। जाते समय रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई दिया। शिष्य बहुत प्यासा था, इसीलिए उसने कुएं से पानी निकाला और अपना गला तर कर लिया। शिष्य को अनुभव तृप्ति की प्राप्ति हुई, क्योंकि कुएं का जल बेहद मीठा और ठंडा था और वह काफी समय से पैदल चल रहा था, इसीलिए उसे पानी ने एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति कराई। शिष्य ने सोचा, क्यों ना यहाँ का जल गुरुजी के लिए भी ले चलूं। उसने अपनी मशक भरी और वापस आश्रम की ओर चल पड़ा। वह आश्रम पहुंचा तो गुरुजी ने उसे देखकर पूछा कि अरे, तुम तो अपने गांव के लिए गए थे, वापस क्यों आ गए? शिष्य ने गुरुजी को सारी बात बताई। गुरुजी ने शिष्य से मशक लेकर जल पिया और संतुष्टि महसूस की। उन्होंने शिष्य को कहा, वाकई जल तो गंगा जल के समान है। शिष्य को बहुत खुशी हुई। गुरुजी से इस तरह की प्रशंसा सुनकर शिष्य आज्ञा लेकर अपने गांव के लिए चल पड़ा। कुछ ही देर में आश्रम में रहने वाला एक दूसरा शिष्य गुरुजी के पास पहुंचा और उसने भी वह जल पीने की इच्छा जताई। गुरुजी ने मशक शिष्य को दे दी। शिष्य ने जैसे ही घूंट भरा, उसने पानी बाहर कुल्ला कर दिया। शिष्य बोला, गुरुजी, इस पानी में तो कड़वापन है और ना ही यह जल शीतल है। आपने बेकार ही उस शिष्य की इतनी प्रशंसा कर दी। गुरुजी बोले, बेटा, मिठास और शीतलता इस जल में नहीं है तो क्या हुआ, इसे लाने वाले के मन में तो है। जब उस शिष्य ने जल पिया होगा तो उसके मन में मेरे लिए प्रेम उमड़ा होगा और यही बात सबसे महत्वपूर्ण है। वह चाहता तो जल पीकर आगे अपने गांव जा सकता था, क्योंकि वो पहले से ही लंबा सफर तय कर चुका था। लेकिन जल पीने के बाद उसे मेरा ख्याल आया और उसका मेरे प्रति प्रेम उसे यहाँ खींच लाया, और यही बात सबसे महत्वपूर्ण है। मुझे भी इस मशक का जल तुम्हारी तरह ठीक नहीं लगा, पर मैं ये कहकर उसका मन दुखी नहीं करना चाहता था। हो सकता है जब मशक में जल भरा गया तब वह शीतल हो, और मशक के साफ न होने के कारण यहाँ आते आते जल वैसा नहीं रहा, पर इससे लाने वाले का प्रेम तो कम नहीं होता ना। उसके मन में जो मेरे लिए प्रेम था वो इस जल से कहीं ज़्यादा शीतल और कहीं ज़्यादा पवित्र है, और यही मेरे लिए ज़रूरी है। दूसरे शिष्य ने गुरुजी को धन्यवाद किया कि उन्होंने उसे जीवन के प्रेम का महत्व समझाया। दोस्तों, हम भी अक्सर ऐसी सिचुएशंस में आते हैं दोस्तों, जहां हम चाहें तो हम भी बहुत आसानी से ऐसी परिस्थिति को टाल सकते हैं जहां हम दूसरों को दुखी करते हैं। दूसरों के मन को दुखी करने वाली बातों को बहुत आसानी से टाला जा सकता है और हर बुराई में अच्छाई को खोजा जा सकता है। जिस दिन हम लोगों में बुराई के बजाय अच्छाई ढूंढना शुरू कर देंगे, उस दिन ये दुनिया बहुत ही शानदार बन जाएगी। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलती हूँ एक और रोचक कहानी के साथ।